तो हम आज का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये है मेन डॉट डॉट फाइल। हमें आज क्या क्रिएट करना है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के लिए हमें एक स्क्रीन बोल के सबसे पहले स्क्रीन बोल के एक डायरेक्टरी बनाना है। स्क्रीन स्क्रीन के अंदर अपने एक कैलकुलेटर की डॉट फाइल बनाना है जिसका नाम होगा एक्टिविटी कैलकुलेटर। ये होगा हमारा स्टेटलेस विजिट। फाइल का नाम जो होगा वो कैपिटल ए से स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आएगा, फिर ये करेंगे एक्सेप्ट। ये ऐसा कुछ एरर दिखने लगा तो उसके ऊपर डबल टैप करके मटेरियल फाइल ओपन करेंगे। ये एरर चला गया। फिर हम सब हमारा कोड इसमें स्काफोल्ड के अंदर लिखेंगे। स्काफोल्ड तो फिर हमें क्या करना है? तो सबसे पहले ऐप बार टाइटल टेक्स्ट कैलकुलेटर बैकग्राउंड कलर्स डॉट कुछ भी दे सकते हैं कलर। बैकग्राउंड कलर्स डॉट दैट सेंटर टाइटल। ये हो गया हमारा ऐप बार। अब हम स्टार्ट करते हैं बॉडी स्टार्ट करें। बॉडी के अंदर हम कॉलम लेंगे क्योंकि हमें कॉलम के अंदर टेक्स्ट फील्ड इंसर्ट करना है। टेक्स्ट फील्ड मतलब टेक्स्ट फील्ड में एरे स्टोर होते हैं, एरे की तरह टेक्स्ट फील्ड स्टोर होते हैं जो हमें आउटपुट में दिखाना है कैलकुलेटर पे। और वो टेक्स्ट फील्ड में हमारे नंबर्स होंगे, 2 नंबर्स होंगे। तो कॉलम के अंदर चिल्ड्रंस के अंदर हमारे टेक्स्ट फील्ड होंगे, लेकिन चिल्ड्रंस के अंदर हमारे एरे होंगे। सबसे पहले लेंगे टेक्स्ट फील्ड के हमारे लेंगे। तो हमें अगर टेक्स्ट फील्ड लेना है तो टेक्स्ट फील्ड लेने से पहले हम आपको कुछ अगर टेक्स्ट फील्ड में हम आपको जो इंसर्ट करना है उससे पहले हम आपको टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल क्रिएट करना होगा, क्योंकि हम जो भी वैल्यू टेक्स्ट फील्ड में देंगे वो इसमें से होगी। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल हमारे कंट्रोल का नाम होगा फर्स्ट। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल सेकंड। फिर हमारे कंट्रोल का नाम क्या होगा? टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल। इसी में हम सारी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम जो भी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल इसके अंदर सेव कर रहे हैं, हम आपको उसकी जो भी कंडीशन चेक करना है तो वो हम आपको एक कंट्रोलर में भी चेक करना होगा। इसलिए हम एक कंट्रोलर कैलकुलेटर नाम की एक डॉट फाइल बनाएंगे। इसी के अंदर हम सारा जो है कंडीशन चेक करेंगे। जो भी एक्टिविटी कंट्रोलर में जो भी नंबर स्टोर हो रहे हैं वो सारे नंबर कंट्रोलर इसी में से होंगे। ये होगा हमारा स्टेटलेस। क्लास का नाम है कंट्रोल कैलकुलेटर। लेकिन हम जो है इसके अंदर चेंजेस करने वाले हैं जो कि डायनामिकली भी चेंज हो गए वैल्यूज। इसलिए हम गेटेक्स कंट्रोलर लेंगे। अब गेटेक्स कंट्रोलर यूज कर रहे हैं हम। इसके नीचे एरर बता रहा है। क्यों एरर? क्योंकि हमारी YML फाइल
YML फाइल में हमारी डिपेंडेंसी नहीं है गेटेक्स। फिर हम क्रोम पे जाएंगे, pub.dev, यहाँ पे गेटेक्स सर्च करेंगे, डिपेंडेंसी है, फिर गेट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलिंग, इसकी डिपेंडेंसी पिकअप करना है, फिर से जाएंगे डिपेंडेंसी में, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एक्यूरेट इसके ही नीचे प्रिंट होना है गेट की, मतलब डिपेंडेंसी में लाइन बाय लाइन ही ये होना है। फिर हम टर्मिनल में जाएंगे, फ्लटर पबगेट, डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो गई, 10 पैकेजेस ऐड हो गए। फिर हम फिर से अपने कोड में जाएंगे वापिस, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, इस पे शो कॉन्टेक्स्ट एरर, गेट डॉट डॉट एरर चला गया है। फिर ये हमने क्लास क्रिएट की कंट्रोलर नाम के, लेकिन फिर एक्टिविटी कंट्रोलर में आएंगे, ठीक है ठीक है। तो ये इसको थोड़ा अभी के लिए स्किप करते हैं, बाकी का टेक्स्ट फील्ड ऐड करते हैं। तो हमारा कीबोर्ड टाइप होगा टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट, हमारे टेक्स्ट में क्या सेव कर रहे हैं हम, नंबर। तो जब आप इसे रन करोगे यूआई पे, तो यूआई पे आपको सिर्फ कीबोर्ड में नंबर ही दिखेंगे। ये कंट्रोल हो गया डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन। इसमें क्या है, लेबल, लेबल में क्या देना है, इंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर फर्स्ट नंबर। फिर हम जब टेक्स्ट फील्ड में कुछ दिखा रहे हैं एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो उससे पहले अगर कुछ प्रीफिक्स आइकन भी दिखाना है वो भी दिखा सकते हैं हम। प्रीफिक्स आइकन, आइकन्स डॉट, यहाँ पे हम कुछ भी आइकन दिखा सकते हैं, नंबर्स दिखाना है या कुछ पर्सन के लिए दिखाना है या पासवर्ड के लिए दिखाना है, तो हमें यहाँ पे फिलहाल नंबर्स के लिए दिखाना है एक आइकन, तो नंबर्स होगा। तो फिर से क्लोज करेंगे, फिर ये टेक्स्ट फील्ड क्लोज हो गई, फिर साइज ऑफ शेयर हाइट 16, ये क्या करता है, साइज ऑफ डिस्टेंस पैडिंग देता है एक तरह से बटन से टेक्स्ट फील्ड के बीच में। फिर इसके बाद एक और एक टेक्स्ट फील्ड लेंगे, हमें 2 नंबर चाहिए आउटपुट में यूआई में, तो जिस तरह से 2 नंबर चाहिए इसीलिए सेकंड सेकंड। ये जो एरर बता रहा है इसे हम बाद में रिजॉल्व करते हैं, पहले सारा कोड एक साथ लिख लेते हैं एक्टिविटी कैलकुलेटर में जो जो कोड होगा, क्योंकि हम ये जो कोड लिख रहे हैं इसीलिए ये एरर बता रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इसे बस इनिशियलाइज करें, मतलब इसे यहाँ पे सब डिक्लेयर करें, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ नहीं, मतलब अगर हम इसके आगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल देते हैं तो ये देखो फर्स्ट इस पे का एरर हट चुका है, तो हमें बस इसे यहाँ पे सिर्फ इनिशियलाइज करना है, इसे यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करना है, इसे इनिशियलाइज या कंट्रोलर में करना है, क्योंकि हम इसको यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं, यहाँ पे कंडीशन चेक करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बस इसे डिक्लेयर किया है। फिर टेक्स्ट फील्ड हो गया, फिर साइज ऑफ हाइट
16। फिर ये हो गया। अब हमने दो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर चुके हैं, एक फर्स्ट नंबर एक सेकंड नंबर। अब हम नेक्स्ट जाते हैं एलिवेटेड बटन को, क्योंकि हमें चेक करना है कि करना क्या है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि हम कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हैं। से एक एलिवेटेड बटन बनाते हैं। एलिवेटेड बटन के अंदर ये चाइल्ड में टेक्स्ट, क्या करना है, एडिशन करना है, तो इसलिए मैंने ऐड लिख दिया। फिर इसके अंदर हम कोड देते हैं। तो ठीक है, फिर हम यहाँ पे हमारा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल को यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया। तो हमको गेटेक्स के अंदर यूज करना है, क्योंकि गेटेक्स क्या करता है, हमारी यूआई को डायनामिकली चेंज करने की ये एबिलिटी है इसके अंदर, इसलिए हम गेटेक्स कंट्रोलर के अंदर यूज कर रहे हैं। फिर गेटेक्स कंट्रोल के अंदर हमें यूज क्या करना था, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, तो इसे फिर से यहाँ पे ये करेंगे, डिक्लेयर करेंगे एडिटिंग कंट्रोलर फर्स्ट। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक एरर बता रहा है, क्योंकि हमने गेटेक्स कंट्रोलर में ये डिक्लेयर नहीं होता है, तो हमें इनिशियलाइज करना होगा, इसको कुछ वैल्यू देना पड़ेगी। लेकिन इनिशियलाइज देने के लिए हमारे यहाँ पे कुछ वैल्यूज तो नहीं है, लेकिन लेट नाम का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, जो कि वैल्यू के इनिशियलाइज करता है एक तरह से। एडिटिंग कंट्रोल हो गया। फिर ऐड ग्रेड ओवरराइड, ये गेटेक्स कंट्रोलर के अंदर एक इनबिल्ट मेथड मतलब पहले से रहती है। उसका एडवांटेज है कि हम कुछ भी मेथड्स को यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम ऑन इनिट नाम की एक मेथड के अंदर ऑन इनिट निकाल लीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको एक इनिशियलाइज किया था। तो फिर से हम इसको यहाँ पे ये करेंगे, डायरेक्ट ऑन इनिट के अंदर इसकी वैल्यू देंगे, मतलब इसको हम वैल्यू देंगे, मतलब ये जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल नेम है इसका, इसके अंदर हम एक वैल्यू देंगे, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टेक्स्ट एडिटिंग सेम सेकंड के लिए भी करेंगे। बिकॉज जब हमने इसको इनिशियलाइज किया था, ये एक तरह से इनिशियलाइजेशन ही हुआ था, लेकिन हमने इसके अंदर एक वैल्यू दिए जैसा हुआ, वैल्यू दिया। तो ये जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर फर्स्ट है, अगर हम इसको एक्टिविटी कंट्रोलर में भी लिखते थे तो कैसे लिखते थे, यहाँ पे हमने बस डिक्लेयर किया है वैल्यू को, इसके अंदर विजिट फील्ड के अंदर इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन क्लास ऐसा डायरेक्ट के क्लास के अंदर नहीं कर सकते डायरेक्ट, यहाँ पे हमने क्लास के अंदर किया है। फिर हाँ, अगर हम अगर हम चाहते तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल यहाँ पे भी इनिशियलाइज करते थे, लेकिन इसको हम डायरेक्ट इधर ही दे रहे हैं सब, क्योंकि जितना सिंपल हो सके उतना अच्छा है कोड। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम कैसा करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं, इसको हटाते हैं। तो अब हमारा ये क्लास के अंदर हमारा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, इसी को यूज करना है हमें यहाँ पर। तो ये नहीं भी लिखे तो फिर अब हमें टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर हमारा कौन सी क्लास में है, ये हाँ, कंट्रोलर कैलकुलेटर।
ठीक है। कैसा लिखेंगे हम? कंट्रोलर कैलकुलेटर डॉट टेक्स्ट एडिटिंग तो फिर हाँ, तो ये हमारा एरर आ रहा था क्योंकि हम जो कंट्रोल कैलकुलेटर नाम की क्लास है उसी के थ्रू उसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहे थे, जो कि स्टैटिक मेथड से अगर एक्सेस करना होगा तो हमको स्टैटिक मेथड से करना होगा, लेकिन हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे पहले। क्लास का नाम क्या है? कंट्रोलर कैलकुलेटर। कि इसका नेम ऑब्जेक्ट, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम स्मॉल लेटर से देंगे, इज इक्वल टू गेट डॉट तो फिर से हमें क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। फिर हमारे ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है कंट्रोलर कैलकुलेटर। इसका ऑब्जेक्ट नेम क्या है? स्मॉल लेटर से है, बस कंट्रोलर कैलकुलेटर ही है। तो हमें इससे अगर वो क्लास में डेटा देना है तो ये जो कंट्रोलर कैलकुलेटर है जो स्मॉल लेटर से सी स्टार्ट किया है हमने, वो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। वो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, समझे? तो फिर हम हाँ, ये भी कंट्रोलर को ये देते थे हम, कहाँ पे वैल्यू स्टोर करना है। कंट्रोल ऑब्जेक्ट डॉट टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल सेकेंड हुआ। फिर उसके बाद अब हाँ, तो हमने क्या किया, कंट्रोलर के अंदर एक इसकी वैल्यू स्टोर की। कहाँ पे स्टोर की? ये क्लास के अंदर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर में, इसके अंदर स्टोर कर दी वैल्यू। अब हम इसे आसानी से इधर एक्सेस कर सकते हैं और इधर कंडीशन भी लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं कंडीशन। तो फिर हम एक मेथड बनाएंगे एक मेथड बना है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंट इंटीजर नहीं स्ट्रिंग, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग में स्टोर हो रही है, तो हमें स्ट्रिंग ही देना होगा। स्ट्रिंग str फर्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर फर्स्ट डॉट टेक्स्ट दे दिया। इसी तरह से स्ट्रिंग str सेकंड इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। तो ये इसमें टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यू स्टोर होगी इसके अंदर वो कंट्रोलर के थ्रू इसके अंदर जाएगी, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। फिर हम कंट्रोलर कैलकुलेटर में आएंगे जहाँ पे इसे इनिशियलाइज किया था टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को, इसी के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर दी थी, मतलब इनिशियलाइज कर दी थी अच्छे से। कि जो भी वैल्यू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के थ्रू इसके अंदर आ रही थी उसको इसके अंदर ले लिया, मेन मेथड में लिया, कैलकुलेशन ऑफ टू नंबर्स नाम की मेथड के अंदर ले लिया। फिर हम यहाँ पे आएंगे एलिवेटेड बटन में। अब हमारे पास दो टेक्स्ट फील्ड है जिसे हमें एक्सेस करना है। हाँ, तो अब हमें ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के बाद अब हम जो भी वैल्यू एक्सेस करेंगे
तो अब हमें तो यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ये क्लास को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें वो कंडीशन चेक करना होगा। तो जब हम एलिवेटर बटन में आएंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट नेम है, अब क्लास को जब हम एक्सेस करेंगे वो, तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। तो फिर जब हम एलिवेटर बटन में आते हैं, कंट्रोल कैलकुलेटर डॉट, फिर अब हम कौन सी मेथड में कॉल कर रहे हैं, एक मेथड है यहाँ पे कैलकुलेटर ऑफ टू नंबर। इसी मेथड में हम सब कंडीशन वो चेक कर रहे हैं, तो इसी मेथड को कॉल करेंगे। फिर फिर अब हमें चेक करना है कि करना क्या है इसमें, अब एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब हम एक इनम नाम की एक डाट फाइल बनाएंगे, जिसमें हम वैल्यूज देंगे कि करना क्या है, मतलब वो सामने से आपको ऑप्शन देगा कि आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम स्क्रीन के अंदर आएंगे, इनम नाम के डाट फाइल बनाएंगे, इनम। तो फिर हम इसको यूज कैसा करेंगे, इसका और नाम दे रहा हूँ इनम, इनम डेटा। फिर अब हमें इसमें करना क्या क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो हमने क्रिएट कर दिया। फिर अब हम आएंगे अपनी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी कैलकुलेटर, इसमें डाट फाइल में। तो फिर अब यहाँ पे हमने इनम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम क्या क्रिएट किया था, इनम कैलकुलेटर। फिर यहाँ पे सर्च करेंगे इनम, डॉट, और हमें यहाँ पे करना क्या है, एडिशन। हाँ, तो फिर हमारा एरर क्या आ रहा था, यहाँ पे एक एरर बता रहा है। एरर क्या बता रहा है, टू मिनी पोजिशनल आर्गुमेंट, क्योंकि जब हमने इस क्लास को कॉल किया, कंट्रोल कैलकुलेटर, फिर इस मेथड में कॉल किया, यहाँ पे हम आर्गुमेंट दे रहे हैं जो कि यहाँ पे नहीं दिया, इसलिए एरर बता रहा है। इनम कैलकुलेटर, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो इसमें वैल्यू स्टोर करेगा, जो वैल्यू वहां से आएगी, इनम कैल। फिर जब हम यहाँ पे आएंगे, करना क्या है हमें, तो फिर हमें कोड लेंदी नहीं बनाना है, इसलिए हमने क्या किया, एक दूसरी क्लास को कॉल किया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट नेम है कंट्रोल कैलकुलेटर, जो कि इसमें है, ये है कंट्रोल कैलकुलेटर नाम की क्लास है। इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसमें एक्टिविटी कंट्रोलर में, उसी की हेल्प से हमने कॉल किया कैलकुलेशन ऑफ टू नंबर्स नाम की मेथड को। ये रही कैलकुलेशन ऑफ टू नंबर्स। इसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया है इनम कैलकुलेटर, और उसका नेम भी दिया है इनम कॉल। फिर उसके अंदर हम जो भी दे रहे हैं, एडिशन दे रहे हैं तो ऐड। फिर इसी तरह हम अदर 4 एलिवेटेड बटन क्रिएट करेंगे। फिर सब्ट्रैक्ट, फिर चाइल्ड होगा हमारा टेक्स्ट, हम तो करेंगे फ्रैक्शन हुआ। फिर
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हमने 4 एलिवेटेड बटन क्रिएट किए। एलिवेटेड बटन के अंदर जो भी हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, उसको हमने एक क्लास के अंदर ये किया, स्टोर किया, और एक क्लास के अंदर उसकी कैलकुलेशन ये कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक एरर बता रहा है। हाँ, ये जो एरर आ रहे थे, ये चाइल्ड ना यूज करने की वजह से इस पे एक एरर बता रहा था। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन इसी तरह डिवीजन। तो हमने क्या किया, हमने 2 टेक्स्ट फील्ड बनाए। टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होने वाली थी उसको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरी क्लास में स्टोर कर दिया कि डेकोरेशन में इनपुट डेकोरेशन, इंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड आइकन। इसलिए होता है क्योंकि जो भी तुम्हारा यूआई पे फील्ड दिखने वाला है, उससे पहले एक आइकन दिखेगा, इसलिए फिक्स आइकन यूज किया है। फिर साइज बॉक्स हाइट, ये 2 इनपुट फील्ड के बीच में डिस्टेंस देने के लिए, मतलब पैडिंग भी कह सकते हैं। फिर एलिवेटेड बटन यूज करेंगे। ऑन ब्रेक में हमने क्या किया, एक क्लास बनाई, मतलब क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। क्लास का नाम था कंट्रोलर कैलकुलेटर, जो कि इसमें है, ये हमारी क्लास है। अच्छा लगा कंट्रोलर कैलकुलेटर। फिर हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट को ये किया वैल्यू, मतलब ऑब्जेक्ट की क्रिएट किया इसके अंदर। फिर नेक्स्ट एलिवेटेड बटन में तो आपको कह दिया कि एक उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये क्लास की मेथड को कॉल किया, कैलकुलेशन ऑफ 2 नंबर। फिर इसी के अंदर हमने क्या किया, इनम नाम का एक डार्ट फाइल बनाए। तो ये हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस कर सकते हैं, मतलब जो चॉइस चाहिए हमें, एडिशन चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। तो फिर अब इसके बाद देखो, तो फिर हम इसके बाद अब जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मेथड को कॉल करेंगे। ये मेथड में आएंगे, मेथड में हमने एक स्ट्रिंग फर्स्ट नाम का वो इंटीजर लिया या टेक्स्ट लिया, स्ट्रिंग लिया। तो वो स्ट्रिंग को हम चेक करेंगे, इफ str फर्स्ट इज इक्वल इफ अगर स्ट्रिंग फर्स्ट एम्प्टी है तो हमें क्या करना होगा, उसको शो करना होगा कुछ तो मैसेज माया। तो उसके लिए एक मेथड है गेट डॉट स्नैक बार। हम स्नैक बार के थ्रू यूआई पे ही शो कर देंगे एरर। तो मैसेज में क्या शो करना है, एंटर द फर्स्ट नंबर। अगर हमें कंसोल पे भी, तो अगर हमें डायरेक्ट टर्मिनल और कंसोल पे प्रिंट दिखाना है तो डीबग प्रिंट एंटर द फर्स्ट नंबर। इसी तरह से हम सेकंड नंबर के लिए करेंगे। सेकंड यहाँ पे ऐसे कुछ भी छोटे मोटे एरर बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ, मतलब सेमी कॉलम नहीं दिया इसलिए एरर बता रहे हैं। तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, आप तो फिर अब हम इसे नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो हमारा स्ट्रिंग है, लेकिन जब हम स्ट्रिंग के, समझो 2 स्ट्रिंग हमारे पास 2 और 4, लेकिन जब हम उसका एडिशन करना चाहेंगे, लेकिन स्ट्रिंग एडिशन तो नहीं होता है, तो हमें से इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
इंटीजर int फर्स्ट इज इक्वल टू, हमें स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन डालना पड़ेगा। int डॉट पास str। इसी तरह हम सेकंड नंबर के लिए भी करेंगे। सेकंड इज इक्वल टू int डॉट पास पास str सेकंड। तो अब हमारे इसमें जो वैल्यू है स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट हो चुकी है और स्टोर भी हो चुकी है। तो अब हम कंडीशन लगाएंगे। तो अब हमारा ये क्या था, एक्टिविटी कंट्रोलर में हमने क्या किया था, एक मेथड को कॉल किया था, उसको ये जो चेक करना है हमको, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन का एडिशन। तो फिर ये हमारा इनम कॉल, इसका ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ही सारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो इसको हम कॉल करेंगे। अब कॉल करना है तो डायरेक्ट स्विच केस से भी कर सकते हैं। स्विच इनम कॉल। अब हमें इसके अंदर केसेस लेना है, कौन कौन से केसेस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन केस है हमारा। इनम कैलकुलेटर डॉट, सबसे पहले हम एडिशन लेंगे। एडिशन लिया, रिजल्ट। इसके अंदर हम ये दोनों के एडिशन करेंगे, इन फर्स्ट एंड इन सेकंड। इन फर्स्ट प्लस इन सेकंड। फिर किया, इसी तरह हम बाकी अदर्स केसेस के भी करेंगे। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, माइनस। तो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया इनम कैलकुलेटर के थ्रू, जो कि हमने यहाँ पे लिया था, आर्गुमेंट पास किया था ऑन प्रेस बटन में। तो जब भी हम यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्लास के थ्रू होते हुए एक मेथड में जाएगा, मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू होते हुए ये मेथड में जाएंगे वो क्लास के, और इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्लास का नाम है कंट्रोलर, फिर उसके अंदर जो मेथड है उससे हमने कॉल किया था यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टू नंबर्स। फिर उसके अंदर जो हमने आर्गुमेंट पास किया था इनम कॉल, यहाँ पे इनम कैलकुलेटर डॉट ऐड। तो फिर हमने क्या किया, स्ट्रिंग फर्स्ट, जो भी हम टेक्स्ट फील्ड में ऐड करेंगे वो तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें परफॉर्म करना है कैलकुलेशन। इसीलिए हमने क्या किया, इन डॉट पास के थ्रू उसे कन्वर्ट किया, फिर उसकी वैल्यू भी स्टोर कर दी। फिर हमने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था इसका इनम कैलकुलेटर का, इसको कॉल किया, क्योंकि इसी में सब वैल्यू स्टोर हो गई हमारी। इसको कॉल किया, फिर ये चेक करेगा कि कौन सा केस यूजर रन कर रहा है, इनम कैलकुलेटर डॉट ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो फिर यहाँ पे चेक होगा स्विच केसेस में। फिर जैसा ही अगर सपोज कि वो इनम कैलकुलेटर डॉट ऐड ये कॉल हुआ तो इसमें जाएगा इन डॉट रिजल्ट में और कैलकुलेशन चेक किया जाएगा। कैलकुलेशन किसकी, जो हमने कन्वर्ट किए थे दो इंटीजर, उसकी स्ट्रिंग से इंटीजर। लेकिन अब हमें ये यूआई पे शो करना है, तो उसके लिए क्या, तो हमें ना इसे एक्टिविटी, हमारा सबसे पहले क्या होगा, एक्टिविटी कैलकुलेटर सबसे पहले पेज दिखेगा। उसके अंदर हमने क्या किया है, कंट्रोल कैलकुलेटर के एक क्लास नेम का उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ये इनिशियलाइज जस्ट डिक्लेयर किया है। फिर ऐप बार दिया है, ऐप बार में टाइटल, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर दिया है। फिर कॉलम के अंदर हमने क्या किया है,
चिल्ड्रंस लिए, चिल्ड्रंस में हमको दो वैल्यू स्टोर करनी थी, मतलब यूज करनी थी टेक्स्ट फील्ड में दो वैल्यूज इंटर, मतलब क्योंकि हम कैलकुलेटर क्रिएट करें तो दो नंबर चाहिए हमें एडिशन पर, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो फिर जब हम टेक्स्ट फील्ड को यूज करेंगे तो उसके बाद हमें कुछ तो बटन चाहिए, क्योंकि हमें परफॉर्म करना है उसके ऑपरेशन, वो कुछ भी हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो जब फिर अब हमें यूआई पे कुछ शो करना है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, फिर उसको यूआई पे शो करना है, क्योंकि जब हम इसे रन करेंगे, हम इसे जब रन करेंगे क्रोम पे, हाँ वो क्रोम बैकग्राउंड में रन हो रहा है। और मैंने क्या किया है यहाँ पे मेन डॉट डॉट में एक्टिविटी कैलकुलेटर को कॉल किया, क्योंकि हमें फर्स्ट पेजेस से यही दिखाना है, एक्टिविटी कैलकुलेटर नाम की क्लास है, इसी को कॉल किया यहाँ पे मेन डॉट डॉट में। फिर जब वो रन होगा तो फिर हमारे यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड दिखा है, टेक्स्ट फील्ड में जो कुछ टेक्स्ट फील्ड में दो नंबर्स है, कुछ भी नंबर्स इंटर करो। तो हमें कुछ दिखाना है यहाँ पे यूआई में अब स्नैक बार के थ्रू तो नहीं दिखता है, वो आप भी ट्राई करके देख सकते हो। फिर तो हमें हमारे टास्क क्या है, यूआई में दिखाना है उसको। अब ये यूआई में तो दिखता नहीं है, फिर अब यूआई में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, वापिस से अपनी कोड में आते हैं। कोड में आने के बाद यूआई में क्यों दिखाना है, क्योंकि हमारा मतलब यूआई ना डायनामिकली चेंज हो रहा है, स्टेटलेस विजिट में ना डायनामिकली वैल्यूज इनपुट करने चेंज करने नहीं आती है, तो स्टेटफुल विजिट में आती है। लेकिन इसलिए हम क्या करेंगे, ये RX स्ट्रिंग नाम का एक ये है डेटा टाइप ही एक तरह से स्ट्रिंग का, तो इसका ऑब्जेक्ट नेम क्रिएट करें स्ट्रिंग रिजल्ट, इसके अंदर अब तो अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ये वैल्यू स्टोर, मतलब ये शो करेगा हमारा नो रिजल्ट फॉर्म। तो हमें यूआई के थ्रू से दिखाना है, तो यूआई के थ्रू दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ str रिजल्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन, और उसकी वैल्यू कहीं में स्टोर कर रहे हैं, रिजल्ट में। तो इसी तरह ये हम str RX स्ट्रिंग नाम का एक कीवर्ड है जो सिर्फ स्टेटलेस विजिट में यूज होता है, ना कि स्टेटफुल। ये हमारा एक तरह से स्टेटलेस विजिट है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह हम वैल्यू सबकी इसी तरह स्टोर करेंगे, क्योंकि हमारे यूआई पे दिखाना है इसको। मल्टीप्लिकेशन हाँ, तो यहाँ पे एरर बता रहा है, क्योंकि इंटीजर सही से वैल्यू नहीं ले सकता, मतलब क्योंकि पॉइंट्स में आती है ना वो, मतलब समझो 5 डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2.5, तो वो मतलब पॉइंट आ रहा है ना, तो इसलिए हम डबल लेंगे उसका रिटर्न टाइप। एरर चला गया। अगर तुम्हारे इंटीजर में ही लेना है, अगर तुम्हें सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए तो तुम कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं, उससे भी वैल्यू जा सकती है, लेकिन जो एक्यूरेट वैल्यू है वो नहीं दिखेगी तुमको, पॉइंट के बाद के वैल्यू नहीं दिखेगी, तो इसलिए हम डबल लेते हैं।
फिर इसकी वैल्यू स्टोर करते हैं डिवीजन। अब हमने सबकी वैल्यू स्टोर कर दी, अब इसे डिस्प्ले करना है एक्टिविटी कैलकुलेटर में। एक्टिविटी का कैलकुलेटर हम कहाँ डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पे तो जगह है नहीं एलिवेटेड बटन में, तो हमें एलिवेटेड बटन के बाहर स्टोर करना। तो फिर हम इस वैल्यू को शो कैसा करेंगे, हमने यहाँ पे तो कॉल कर दिया हर एक स्ट्रिंग रिजल्ट, तो इसी के साथ साथ एक ओबीएक्स नाम का एक फंक्शन है, उसी के अंदर हम कॉल करते हैं यहाँ पे कैपिटल उसी के अंदर हम कॉल करेंगे, उसी के अंदर हम कॉल करेंगे इसे। इस मेथड के अंदर लिखना है हमें रिटर्न, हम एक टेक्स्ट के थ्रू दिखाना है उसे, तो हम एक टेक्स्ट नाम का ये लेंगे टेक्स्ट। फिर अब हमें कहाँ पे दिखाना है, या मतलब कहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं उसे, इस क्लास के थ्रू। इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एक्टिविटी कंट्रोलर में, जिसका नाम है इस कंट्रोलर कैलकुलेटर, तो इसी में दिखाना है, इसी के थ्रू दिखाना है कंट्रोलर कैलकुलेटर डॉट। अब हमने उसकी वैल्यू कहीं स्टोर करी थी स्ट्रिंग रिजल्ट, स्ट्रिंग रिजल्ट में उसकी वैल्यू स्टोर की थी हम, लेकिन वो वैल्यूज के तो वैल्यूज थी ना, तो इसीलिए हम वैल्यू लिखेंगे। चला गया ये, यहाँ पे तो हमारा टास्क क्या था, यहाँ पे हमें इसकी यूआई पे दिखाना है, मतलब ये सब बटन्स के बाद यहाँ नीचे दिखाना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, स्टेटलेस विजेट में हर एक स्ट्रिंग नाम का एक ये है डेटा टाइप है, उसे यूज किया, उसका एक ये बनाया वेरिएबल, उसका वेरिएबल नेम। फिर उसके अंदर हमने अगर हमें कुछ वैल्यूज नहीं मिलेगी, ऑब्जर्व वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वो रिटर्न करेगा नो रिजल्ट फाउंड। फिर हमने वो सब वैल्यूज एक तरह से स्टोर की स्ट्रिंग रिजल्ट डॉट वैल्यूज के अंदर, क्योंकि हम सबको एक वैल्यूज ही दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने एक्टिविटी कैलकुलेटर में जब हमारे बटन फिनिश हो गया, मतलब बटन के बाद हमने क्या किया है, ओबीएक्स नाम का फंक्शन है, इसी का है वो स्ट्रिंग आर स्ट्रिंग का, तो उसी के अंदर हमने क्या किया रिटर्न टेक्स्ट, हमने हमें इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल किया, यूज किया डॉट, हम जो वैल्यू दिखानी थी किसमें स्टोर की थी उसी को दिखा रहे हैं। तो फिर अब रन करके देखते हैं हम, तो फिर हमने इसे जैसे ही रन किया, हाँ ये कैलकुलेटर बोल के पेज आ गया, यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की, इसलिए वो जो आर एक्स स्ट्रिंग है वो डायरेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है नो रिजल्ट फाउंड। तो फिर हम जैसे कुछ नंबर डालते हैं, एडिशन एड फाइल यहाँ पे दिख गया, फिर भी नंबर डालते हैं 16 47, सब्ट्रैक्ट किया -22, डिवीजन किया, पॉइंट देखेगा मैंने उसका डेटा टाइप डबल लिखा था करके, पॉइंट के बाद की भी नंबर दिखा रहा है, एडिशन किया 116। तो इसी तरह अब ये थोड़ा इसे और थोड़ा अच्छा दिखाना है कोड को, तो हम क्या करेंगे, वापस अपने कोड में आ जाएंगे। कोड में आने के बाद तो फिर अपने कोड में आने के बाद हम कुछ तो इसको हाँ यहाँ पे डबल टैप करेंगे, हमें उसको पैडिंग देना है उसके बीच में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पैडिंग का, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम कितने भी दे सकते हैं, जितना ज्यादा टेक्स्ट को ये करना है 16 दिए। फिर कुछ कलर्स लेने हैं अगर, तो क्या कलर लेंगे हम, ब्लैक ही रहेंगी। फिर अगर हमें कलर देना है, हम बॉडी के अंदर भी, इसके भी अंदर कलर दे सकते हैं। काफी देखिए
फिर हमें क्या करना था, बटन्स के बीच में भी डिस्टेंस देना था, तो उसके लिए भी साइज बॉक्स यूज करेंगे। साइज बॉक्स, हाइट, हाइट 60, हाइट कितनी भी दे सकते हैं आप अपने हिसाब से, 69 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। फिर ये इससे एरर, छोटे छोटे मिस्टेक आते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ देना भूल जाते हैं, कॉमा हो तो सही यही है कि थोड़ा गौर से देखिए। तो साइज बॉक्स, यहाँ पे भी कॉमा नहीं दिया हमने। तो मैंने सबके बीच में डिस्टेंस दे दिया है। रीफॉर्मेट करते हैं कोड को, थोड़ा अच्छे से दिखे। तो हमारा सारा लॉजिक यहाँ पे लिखने से अच्छा हमने क्या किया, एक क्लास बनाई कंट्रोलर कैलकुलेटर नाम की, उसी के अंदर एक मेथड बनाया, एक मेथड यूज किया है कैलकुलेशन ऑफ टू नंबर, उसी के अंदर सारा लॉजिक दे दिया हमने। हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी है क्या नहीं, हाँ, तो उसी स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया। तो वहाँ पे सारे कैलकुलेशन स्विच केस के यूज से हमने सारे कैलकुलेशन परफॉर्म किया। तो उधर वही से रिटर्न कर रहे हैं हम स्ट्रिंग वैल्यूज को। यहाँ पे हमने उस स्ट्रिंग वैल्यू को कॉल किया ओबेस फंक्शन के थ्रू। फिर अब रन करते इसे। अगर अगर हम इसे रन करने से पहले अगर हम बटन में भी कुछ कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। कहाँ पे देना होगा बटन में कलर, ये हमारा एलिवेटेड बटन है, ये चाइल्ड के बाद STY स्टाइल, ये वहाँ पे एक एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन और स्टाइल। हाँ, इसी के अंदर हम कुछ भी वो बटन्स को बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर बैकग्राउंड कलर, कलर डॉट ग्रे, फोरग्राउंड कलर, कलर ब्लैक। फिर यहाँ पे एक एरर बता रहा है, तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने स्टाइल को एलिवेटेड बटन के अंदर ही लिखना था। हाँ, तो हमारा एरर क्यों आ रहा था, ये जो यहाँ पे हमें एलिवेटेड बटन के अंदर ही लिखना था हमारा कोड। तो ये जो स्टाइल एलिवेटेड बटन, तो सब तरफ ऐसा ही करेंगे। तो अब जैसे ही हम इसे रन करते हैं, यहाँ पे कुछ तो एरर बता रहा है। एरर क्या है, एलिवेटेड बटन स्टाइल फ्रॉम बिफोर दिस। तो हमने कहीं पर तो एक क्लोज नहीं किया है। हाँ, तो हमें इसके बाद सेमी कॉलन नहीं, सीधा सीधा
कॉमा देना था। अब हम इसे रन करके देखते हैं। इसी हम इसे रन करेंगे। थोड़ा यहाँ पे हम थोड़ा डिस्टेंस आ गया, यहाँ पे हमने साइज बॉक्स नहीं दिया दो एलिवेटेड बटन के बीच में, तो यहाँ पे हम साइज बॉक्स देंगे। हाँ, जो हमारा कोड है हमने रन किया था, से एक बार फिर से रन करना पड़ेगा क्रोम पे। यहाँ पे हम साइज रोक देना होगा। अगर हम इसे फिर से रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे इसके बीच में पैडिंग आती है साइज बॉक्स के थ्रू। तो हम कोई भी दो नंबर एंटर करते हैं, 947। जैसे ही ऐड करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन -20, मल्टीप्लिकेशन 3243 एंड डिवीजन पॉइंट में आ रहा है क्योंकि हमने डबल डेटा टाइप यूज किया था जब कंट्रोल यूज कर रहे थे। तो हमारा सिंपली मोटिव क्या है, जब हम मेन डॉट फाइल में आएंगे, यहाँ से इसे एक्टिविटी कैलकुलेटर नाम की एक क्लास है उसे कॉल करेंगे। तो जब हम एक्टिविटी कैलकुलेटर क्लास में आएंगे तो फिर वो हमारे स्टेटलेस विजिट होगा। फिर हम वहाँ से एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाएंगे क्योंकि हम टेक्स्ट फील्ड यूज कर रहे हैं। जब भी हम टेक्स्ट फील्ड यूज करेंगे उसकी वैल्यू स्टोर करने के हमें टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे एक ऐप बार बनाते हैं। ऐप बार में कैलकुलेटर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर। फिर बॉडी में हम पैडिंग दे रहे हैं। पैडिंग क्योंकि थोड़ा कोड हमारे यहाँ से अच्छा दिखना हो, पूरा छिटक के नहीं आना। फिर हम कुछ भी दे सकते हैं पैडिंग। दिए, सेव किया, फिर जैसे रन किया यहाँ पे पैडिंग आ गई, मतलब थोड़ा डिस्टेंस आ गया, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए था। फिर पैडिंग हो गई। फिर हमने क्या किया, कॉलम यूज किया चाइल्ड में और उसी में चिल्ड्रंस यूज किया। चिल्ड्रंस क्या करता है, टेक्स्ट फील्ड के एरेज को, मतलब चिल्ड्रंस एरेज को ये करता है, एरेज सेव करता है। तो हमने टेक्स्ट फील्ड लिया दो, एक में एंटर योर फर्स्ट नंबर एंड एंटर योर सेकंड नंबर। फिर उसी के बीच में हमने क्या किया, साइज बॉक्स हाइट दी क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस चाहिए था हमें हाइट के लिए, इसीलिए यूज किया। कि हम जब कंट्रोलर यूज कर रहे थे इसका, तो कंट्रोलर में हमें इसकी वैल्यू सेव तो करनी है, लेकिन कहाँ पे यूज करना है इसकी वैल्यू, यहाँ पे हमें इस कंट्रोलर में स्टोर करना है इसकी वैल्यू। तो फिर हम इसे यूज कैसा करते हैं, हमने इसी क्लास का कंट्रोलर कैलकुलेटर नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसी को यूज किया है यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में। तो जैसे ही हम टेक्स्ट फील्ड में से यूज करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में यूज किया, यहाँ पे उसकी वैल्यू सेव हो गई। तो अब उसे हम यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल यहाँ पे। तो फिर हम नीचे आते हैं एलिवेटेड बटन में। जैसे हम यहाँ पे ऑन प्रेस बटन को क्लिक करेंगे, हमारा बटन क्या होगा, ऐड बटन। लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेशन देना है, कंडीशन देना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए वो भी हमें इसी में देना होगा, कंट्रोलर कैलकुलेटर में।
तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट को क्या कॉल करेंगे, इस क्लास का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें उसको कॉल करेंगे, और उसी में जो मेथड बनाया है, जिस मेथड में हमें मेथड या फंक्शन फंक्शन होगा तो हमें उसे क्लास के बाहर लिखना पड़ेगा, लेकिन हम एक सेपरेट क्लास बना रहे हैं, तो इसीलिए हम मेथड क्रिएट किए। तो हम एक मेथड बनाए कैलकुलेशन ऑफ टू नंबर्स, तो हम उसी को कॉल करते हैं। फिर इनम कैलकुलेटर, इनम हमें क्या हेल्प करता है पता है? तो इनम कैलकुलेटर हमें कोई मल्टीपल चॉइस, हमें जो चॉइस चाहिए उसी को एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो हमने उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज ऐड किए, मतलब क्या क्या यूज करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो फिर हम जैसे यहाँ पे आते हैं एक्टिविटी कंट्रोलर में, तो ऑन प्रेस इनम कैलकुलेटर डॉट एड, इसको हमने कॉल किया है, ये यहाँ पे कंट्रोलर कैलकुलेटर में जाके एक्सेस होगा। तो इसकी जो भी हमने यहाँ पे एक पैरामीटर दिया है यहाँ पे, तो हमने जैसे ये तो हमारी चॉइस है कि हमने कौन सा बटन क्लिक करना है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। इसके हमने यहाँ पे इनम कैलकुलेटर डॉट सब्ट्रैक्शन डॉट एडिशन दिया है, जो कि कंट्रोलर कैलकुलेटर में जाके एक्सेस होगा। फिर जैसे यहाँ पे जाके एक्सेस होगा, तो हमारा क्या था, ये स्ट्रिंग था, मतलब यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट फील्ड में एंटर करते हैं वैल्यू, ये हमारे ऑटोमेटिक स्ट्रिंग के थ्रू पास होती है, तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रिंग हो जाएगी। तो फिर हम जैसे ही चेक करते हैं हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं, इफ हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसी के अंदर हमने ये जो वैल्यूज है यहाँ पे सेव हुई थी टेक्स्ट फील्ड की, उसी को हमने यहाँ पे एक वेरिएबल नेम के थ्रू सेव किया है कि जैसे हम वैल्यू चेक करते हैं एम्प्टी है या नहीं, तो यहाँ पे हमें एक स्नैक बार दिखेगा। अब वो स्नैक बार तो फिर जैसे हम इसे रन करते हैं, फिर हम कुछ भी नहीं रहा। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, तो हाँ हम गेटेक्स कंट्रोल यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हमें स्नैक बार यूज नहीं होता है, तो फिर इसको हम कमेंट आउट करते हैं, डीबग प्रिंट, इसे भी कमेंट आउट। तो फिर हम स्विच केस के थ्रू यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसको कॉल करते हैं, इसी में सारी वैल्यू स्टोर हो रही है। जब हम एक्टिविटी कैलकुलेटर को कॉल ये करते हैं, एक्टिविटी कैलकुलेटर में हम जब एलिवेटेड बटन में हाँ इसे कॉल करते हैं, तो ये सब जो वैल्यू है ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फिर हम स्विच केस के थ्रू उसको कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट को। फिर केस हम देखते हैं कि इनम कैलकुलेटर केस देखना हमें क्या एक्सेप्ट हो रहा है ये एडिशन के थ्रू, सपोज हाँ ये एडिशन के थ्रू क्या एक्सेप्ट हो रहा है हमारा इनम कैलकुलेटर डॉट एड। तो फिर यहाँ पे स्विच केस में वो केस चेक करेगा कि वही एज इट इज है क्या, इफ अगर है तो अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू होगी नहीं तो नेक्स्ट पे जाएगा। तो इंट रिजल्ट में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जो कि हमने कन्वर्ट की थी स्ट्रिंग के थ्रू इंट फास्ट में। फिर हाँ ये जो स्ट्रिंग रिजल्ट डॉट वैल्यू है, जब हमारा स्टेटलेस विजिट होता है तब हम इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यूआईपी दिखाना है या आउटपुट में दिखाना है हमें यहाँ पे। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी नो रिजल्ट फॉर्म वो ऑटोमेटिक दिखेगी, क्योंकि हमने कुछ वैल्यू और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। तो फिर जैसे हम उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो आउटपुट में दिखेगा। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का भी करेंगे। फिर जब हम एक्टिविटी इसमें आएंगे, एलिवेटेड बटन हो जाने के बाद जब भी हम सारे इसको कॉल करेंगे, इनम कैलकुलेटर डॉट सब्ट्रैक्शन, इनम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब होने के बाद हाँ, ये जो हमने एक डेटा टाइप ये आर एक्स स्ट्रिंग इसका जो वेरिएबल नेम बनाया था, इसी को हम इसी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ओबीएक्स नाम के फंक्शन के अंदर, इसी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे हम टेक्स्ट कुछ भी ये सब हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिखाएंगे, तो वो कंट्रोलर कैलकुलेटर जो कि हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसी को कॉल करेंगे। फिर जो वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर की है, इसके अंदर वो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगी। तो जब हम रन करेंगे एंटर योर फर्स्ट नंबर, कुछ भी डालो, सेकंड नंबर कुछ भी डालो, एडिशन करेंगे यही पे दिखेगा, सब्ट्रैक्शन,
-22 मल्टीप्लिकेशन। तो फिर हम यहाँ पे, हाँ, हमने जो कोड लिखा था हमारा स्क्रीन के अंदर लिखा था, जो कि हमारे कैलकुलेटर नाम की स्क्रीन है और कंट्रोल नाम की है। फिर स्क्रीन के अंदर हमने एक इनम नाम का एक फोल्डर बनाया था, उसी के अंदर हमने इनम डॉट डार्ट इसी को एक्सेस किया। फिर इसके अंदर हमने जो भी वैल्यू दिया वो यही पे एक्सेस होगी, यही पे एक्टिविटी कंट्रोल इजीली ये होगी एक्सेस। तो फिर यही तक था।